पाठ 13 भिक्षा पात्र द बेकर्स बोल। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार एक भिक्षुणी ने अपने भिक्षा पात्र से सबको अन्न पहुंचाकर परोपकार व मानवता का संदेश दिया। पाठ का उद्देश्य चैप्टर ऑब्जेक्टिव कौशल, वाचन, श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन। व्याकरणिक यौगिक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय। विषय संवर्धन गतिविधियां, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, समस्या समाधान, लेखन, परियोजना कार्य। शिक्षा। प्राकृतिक आपदा के समय हमें लोगों की भरसक मदद करनी चाहिए। नगर में अकाल पड़ा, प्रजा हाहाकार कर उठी। अपने भक्तजनों को इकट्ठा करके भगवान बुद्ध ने पूछा, बोलो प्रियजनों, भूखी जनता को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कमर कसता है? गुरुदेव का वचन सुनकर रत्नाकर सेठ का माथा नीचे को झुक गया। हाथ जोड़कर वो कहने लगा, ऐसी बड़ी नगरी को अनाज पहुंचाने की ताकत मुझ में नहीं है भगवान। इसके बाद गुरुदेव की उदास नजरें सेनापति जयसेन के मुंह पर पड़ी। जयसेन ने उत्तर दिया, छाती चीरकर दिल का खून देने से यदि जनता की जान बच सकती हो तो पल भर में उसे देने को तैयार हूँ। महाराज, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ हो सकता है? धर्मपाल बोल उठा, मैं तो अभागा हूँ भगवान। अकाल ने मेरे सब खेत सुखा दिए। मुझे तो चिंता है कि मैं राज्य का कर किस तरह चुका पाऊंगा। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अचानक भीड़ में से एक युवती सामने आई। लज्जा से उसने अपना सिर झुका लिया। ये थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंक की बेटी सुप्रिया। दुख के कारण उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। बुद्ध देव के चरण छूकर वो मीठी आवाज में बोल उठी, भगवान, आज जब सभी लोगों ने अपनी लाचारी बताकर आपको निराश कर दिया है, तब मैं मामूली और तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा को सिर पर चढ़ाती हूँ। अनाज की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, वे सब मुझे अपनी ही संतान के समान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का जिम्मा मैं अपने माथे पर लेती हूँ। सुनने वाले सभी लोग अचरज से देखते रह गए। गुरुदेव के कुछ माने हुए शिष्य तो मजाक भी करने लगे। कुछ गुस्सा हो गए तथा कुछ को सुप्रिया पागल लगी। कठोर आवाज में सभी उससे पूछने लगे, ऐ भिखारी की लड़की, तू खुद भिखारिन है। तुझ में इतना अधिक अभिमान कहाँ से आ गया है कि इतना बड़ा काम अपने सिर ले रही है? तेरे घर में ऐसे भी क्या भंडार भरे पड़े हैं? सबके सामने सिर झुकाकर सुप्रिया बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भीख मांगने का ये एक कटोरा है। मैं तो एक तुच्छ नारी हूँ, सबसे गरीब हूँ, परंतु हे प्रियजनों, तुम्हारी दया के बल पर ही गुरुदेव की आज्ञा पूरी होगी। मेरी शक्ति से नहीं। मेरा भंडार तो आप सबके घर में भरा पड़ा है। आप सबकी दया होगी तो ये मेरा मामूली भिक्षा पात्र भी सदा भरा रहेगा। मैं आपके द्वार द्वार भटकूंगी और आप जो कुछ देंगे उसे भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती माँ है तब तक क्या चिंता। गुरुदेव ने आशीर्वाद प्रदान किए। लोगों ने अपने भंडार इस भिक्षुणी के भिक्षा पात्र में डाल दिए। पात्र हमेशा भरा रहा। समस्त नगरी का अकाल से उद्धार हो गया। कोई अकाल ग्रस्त न रहा और वर्षा ने भी अपनी कृपा दृष्टि रखी। धरती की भीषण प्यास बुझ गई और खेत लहलहा उठे। अन्न के भंडार फिर से भर गए।